तब जाके आपकी टीम बनती है। अगर आप ये समझते हैं कि बाबर आजम और रिजवान T20 से हटा देंगे ये। और अब ये जानिए कि कौमी सिलेक्शन कमेटी और हेड कोच ने बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज के लिए इब्तदाई स्क्वाड तरतीब दे दिया है। इस जराये के मुताबिक 25 रुकनी स्क्वाड में बाबर आजम और रिजवान का नाम शामिल नहीं है। मुझे कितना सुकून फील हो रहा है, कितनी खुशी हो रही है मुझे इस टाइम। हमने बहुत साल ना हम मेंटली टॉर्चर हुए हैं कि यार इनको ड्रॉप करो, इनके होते हुए आपकी T20 की टीम नहीं बन सकती, क्योंकि ये डरपोक प्लेयर हैं, इनको फ्रंट से लीड नहीं करना आता। मुझे इन दोनों में से किसी एक ये कि आपकी नजर में इस टाइम पर पाकिस्तान टीम के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर कौन है? उन्होंने कहा मोहम्मद रिजवान। ऐसी की तैसी मोहम्मद रिजवान तेरे को सबसे ग्रेटेस्ट लगता है इस टाइम पे पाकिस्तान टीम के अंदर? यार पाकिस्तान टीम में इस वक्त सबसे बड़ा खिलाड़ी मोहम्मद रिजवान है। ये कप्तान है हमारा, ये कप्तान था। अबे कौन से गुनाह किए थे हमने भाई? कौन सी ऐसी चीजें की थी कि बाबर आजम हमारे सर पे कप्तान था, जिसको रिजवान जैसा प्लेयर ग्रेटेस्ट ऑफ T20 प्लेयर लग रहा है इस टाइम पे? ये हमारे बाबर आजम, ये तो शुक्र है भाई वो से बंदा का। आपकी भूल है, ये मैं आज कह के जा रहा हूं, भूल है आपकी। ये आएंगे वापस दोनों टीम के अंदर। क्यों? क्योंकि इनकी जो T20 की परफॉर्मेंसेज हैं, उन्होंने एक परफॉर्म किया हुआ T20 से। आप उनकी परफॉर्मेंसेज तो देखें। उसके बाद मानता हूं बाबर आजम की फॉर्म आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है, रिजवान की तो आउट ऑफ फॉर्म तो नहीं थी ना। रिजवान कैसे टीम से बाहर हो गया? और ये रिजवान तो वो है जो आप कहते थे T20 का कप्तान भी है, व्हाइट बॉल क्रिकेट का कप्तान बना दो। आपने एक इवेंट से टीम बाहर हुई, आपने उसको T20 से भी हटा दिया। तो इनके साथ जूनियर्स लेके चलो। अब फखर जमान अगर फिट होकर T20 की टीम में आता है, साइम अयूब फिट होकर टीम की फ्रेंचाइज के एक प्लेयर ने बताया कि ये कप्तान साहब हमें ड्रेसिंग रूम में कहते थे, तुम मारो मैं खड़ा हूं। कप्तान जो होता है ना, वो फ्रंट से लीड करने वाला किरदार होता है। तू मार मैं खड़ा हूं। अब आप लूडो में एक दूसरे की गोटियां मारे घर में बैठ के, क्योंकि आप पाकिस्तान T20 टीम का हिस्सा अब नहीं है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि ये लोग न्यूजीलैंड के टूर पे भी नहीं थे। और आज मैं आपको कंफर्म बता देता हूं कि ये बांग्लादेश की सीरीज भी नहीं खेलेंगे। मुझे पता है कि बाबर रिजवान दोनों की पाकिस्तान में अभी भी इतनी ज्यादा फैन फॉलोइंग है, होनी भी चाहिए। था बाबर के हाथ में, चेयरमैन था बाबर के हाथ में, पूरी टीम थी, बाबर दोस्ती यारी, बाबर पूरा पाकिस्तान। इन जो लोग इनके पीछे लगे हुए हैं, तो वो तो ये शुक्र है ये नहीं बोला कि पूरा पाकिस्तान बाबर के हाथ में कंट्रोल में या पूरी दुनिया कंट्रोल में। आप तो बाबर रिजवान के बारे में ये कहते हैं कि जी ये किसी को चांस नहीं देते, तो फिर हसन नवाज आए तो खिलाओ ना एज ओपनर, खिलाओ ना। आप तो एज ओपनर उसको टीम में लाए थे ना, तो दूसरे हैं तो ना, चौथे नंबर पे चला गया, तो आपने तो स्लोगर बना दिया उसको, आपने तो उसको पावर हिटर बना दिया। पावर हिटर है वो, वैसे पावर हिटर है। और अब्दुल रजाक की ट्रेनिंग में पावर बड़ी छोड़ देना उसको। मैं क्या कह रहा हूं, अभी मुझसे बात एज ओपनर करें। एज ओपनर आपके पास सिर्फ एक लड़का आया है जिसने इसको कप्तानी से हटाया। मेरे को वो बंदा ला के दो, मैंने उसकी पप्पियां लेनी है, मैंने उसकी चुमियां लेनी है भाई। ये क्या किया इसने? पाकिस्तान टीम के एल लगवाने में सबसे बड़ा हाथ इसी का है, रिजवान का है। ये दोनों पाकिस्तान टीम के एल लगवाने में सबसे आगे रहे। और जब आज इनसे सवाल पूछा गया कि भाई सबसे नंबर 1 पे कौन है पाकिस्तान टीम का कप्तान या पाकिस्तान का प्लेयर सबसे नंबर 1 कौन है? मोहम्मद रिजवान। यार ये हैरान है भाई, मैं हैरान है कि इतना थर्ड क्लास थिंकिंग वाला बंदा हमारा कप्तान था। इसकी नजर में यहां पर यकीन करो इफ्तिखार अहमद ग्रेटेस्ट पावर हिटर है, इसकी नजर में खुशदिल शाह और वो कौन, वो ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर है, इसकी नजर में हैदर अली ग्रेटेस्ट पावर हिटर है, इसकी नजर में मोहम्मद रिजवान ग्रेटेस्ट कैप्टन ऑफ ऑल टाइम है, इसकी नजर में सबसे ग्रेटेस्ट बैट्समैन मोहम्मद रिजवान है, इसकी नजर में यकीन करो साइम अयूब से बड़ा दुनिया में कोई ओपनर नहीं है। ये हमारा कप्तान है। सिद्धू ने ये बात की। हाँ जी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है वो सही में क्रिकेट खेला है, सही में क्रिकेट को समझता है, और सही में वो ये समझता है कि एक क्रिकेटर की फीलिंग क्या होती है जब वो आउट ऑफ फॉर्म होता है। और वो क्रिकेटर जो आपकी एक बैकबोन होता है किसी भी टीम का। उसके बाद हरभजन सिंह का क्लिप है, उसने भी ग्राउंड में खड़े होकर बोला कि भाई उसके पीछे क्यों लगे हुए हो सारे, जब वो रन्स कर। और ये हरभजन वहार अभी से बोल रहे हैं ना, मैं उस टाइम से बाबर के लिए बोल रहा हूं, जब से ये एक फ्रेंचाइज इसने जब छोड़ी थी, इसने जब फ्रेंचाइज छोड़ी थी ना, वो सब लोगों को पता है मैं किस फ्रेंचाइज की बात कर रहा हूं, जब छोड़ी थी उसके बाद इसके पीछे लग गए थे। उस टाइम से मैं बोल रहा हूं, चेक कर ले कितना इंपैक्ट डाला हुआ इन दोनों ने। ये रिजवान एक टाइम के ऊपर पीएसएल में हाईएस्ट रन्स गेटर था। पीएसएल में रिजवान मुल्तान सुल्तान का कप्तान हाईएस्ट रन्स गेटर था।
टीम जो थी ना बॉटम में थी पॉइंट्स टेबल पे। ये इनके अपने मसले हैं, ठीक है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ क्रिकेटर्स की। अब हमारे क्रिकेटर हैं शाहिद अफरीदी साहब। शाहिद अफरीदी ने स्टेटमेंट दिया और इतना कोई रबिश किस्म का ये स्टेटमेंट था, इतना कोई बचकाना किस्म का ये स्टेटमेंट था। शाहिद अफरीदी को मैं ये बोलना चाहता हूँ, यू आर नॉट किड, आप बच्चे नहीं हो। आपने पाकिस्तान को 20 से ज्यादा साल रिप्रेजेंट किया इंटरनेशनल लेवल पे। आप इस टाइम दादा बन चुके हुए हो, लेकिन आप में अकल कोई नहीं आ रही, ये बात सबको पता है। अकल नाम की चीज नहीं आ रही आप में। बात सिंपल सी ये है, शाहिद अफरीदी ने स्टेटमेंट दिया है। शाहिद अफरीदी ने बोला है कि इंडिया जो है ना, इंडिया जो कि चाइना के बाद पॉपुलेशन में दूसरी सबसे बड़ी कंट्री है। शाहिद अफरीदी बोलते हैं जी, इंडिया पाकिस्तान से 10 साल पीछे है, इकोनॉमी में, टेक्नोलॉजी में, स्पोर्ट्स में, टैलेंट में, हर चीज में। शाहिद अफरीदी ने बोला है कि इंडिया पाकिस्तान से 10 साल पीछे है, टेक्नोलॉजी में, इकोनॉमी में, स्पोर्ट्स में, हर चीज में, तकरीबन हर चीज में बोल दिया। और हमें बड़ी शर्म आती है कि हम जब इंडिया को अपना हमसाया मुल्क कहते हैं, हमें बड़ी शर्म महसूस होती है जब इंडिया को हम अपना हमसाया मुल्क कहते हैं ना, तो बड़ा ऐसे शर्म आती है कि यार ये इतना बच्चा सा मुल्क हमारा हमसाया मुल्क है। देखो यार, पाकिस्तान और इंडिया के जो भी रिलेशन चल रहे हैं वो एक अलग चीज है, लेकिन मुझे लगता है कि एज अ मुसलमान हमें बात सच्ची करनी चाहिए। अब अगर आप इंडिया की पॉपुलेशन की बात करते हो, अब इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है? 140 करोड़। पाकिस्तान की कितनी है? 25 करोड़।